जय हिंद एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पेक्यूलियर क्वेश्चन, जो कि था यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी पर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a committee set up by UN Security Council and works under its supervision. That's one. It traditionally meets in March, June, and September every year, and it assesses the credentials of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. अब 3 ओनली, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, जिन्होंने 2022 का पेपर दिया था, बहुतों ने ये क्वेश्चन छोड़ा था, बट अब ये हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये क्वेश्चन किसी तरह सॉल्व किया जा सकता था, एंड देन वी विल गो टू द क्रेडेंशियल्स कमिटी। तो ये टाइम लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट वी हैव टू सी अ हैक इन दिस। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप करेगा, यहाँ पे लिखा है कि जनरल असेंबली इस पे अप्रूवल देगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी हैं। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी हैं तो एक ही ऑप्शन में ये सही नहीं हो सकते, इनमें से एक तो गलत होना ही पड़ेगा। सो जिस ऑप्शन में ये नहीं है, ये साथ में है, उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो 1 and 3 वाला जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर देंगे। नाउ वी हैव टू सी, अभी भी ज्यादा हेल्प नहीं हुई है, हमें नहीं पता कि मार्च, जून और सितंबर में हर साल क्रेडेंशियल्स कमेटी मिलती है, बट हमें सोचने वाली बात यह है कि यूएनजीए की एक कमिटी क्या साल में 3 बार मिल सकती है? क्या ये मतलब ये पॉसिबल है साल में 3 बार? भाई साल में 3 बार हमारा पार्लियामेंट मिलता है, साल में 3 बार कैसे ये मिल सकती है? सो देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि साल में ये 3 बार मिलते हो। ये सोच के अगर आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बच जाएगा 3 ओनली, एंड आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन इट्स अ फार फेच थिंग। अब क्योंकि क्रेडेंशियल्स कमिटी के बारे में पूछा जा चुका है तो अब आपको सब पता होना चाहिए। सो वी विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू। यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी, क्रेडेंशियल्स क्या होता है? किसी के क्रेडेंशियल्स जानना मतलब किसी की डिटेल्स जानना, कितना क्रेडिबल है वो इंसान, ठीक है या नहीं है, यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने के लायक है या नहीं है। सो क्रेडेंशियल्स कमिटी इज अपॉइंटेड एट द beginning of each regular session of the General Assembly. It consists of 9 members who are appointed by the General Assembly on the proposal of the President. यानी अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है, ना कि सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। कमिटी रिपोर्ट्स टू द असेंबली ऑन द क्रेडेंशियल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। का काम यह है कमिटी का, कोई भी नया मेंबर अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने हैं तो जो हमारे परमानेंट काउंसिल है, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें P5 है, P5 5 कंट्रीज है परमानेंट, प्लस 10 कंट्रीज हैं जो रोटेशन से रहती हैं 2-2 साल के टर्म के लिए। तो अब क्या सिर्फ 15 कंट्रीज के कहने पे किसी नई कंट्री को आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यू हैव टू गेट एवरीवन एग्रीड। ठीक है ना? Then proposals for verification of credentials are submitted to the Secretary General and are issued either by the head of the state or government or by the Ministry of फॉरेन अफेयर्स। तो किसी भी कंट्री को अगर यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनना है तो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो भी है, हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, वो ये प्रपोजल जो है रखेंगे। सो यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी इज अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देन committee is mandated to examine the credentials of representatives of member states and to report to the general assembly thereon। तो ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं, ना कि सिक्योरिटी काउंसिल को। अब देखो 2022 में ही यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक और सवाल आ गया जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे ही था। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन इज, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था कि क्या इसकी रेलेवेंस है, नहीं है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है भी। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ये भी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The UN General Assembly can grant observer status to the non-member states. Intergovernmental organization can seek observer state in the UN General Assembly, and permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. So 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2 and 3। अब देखो तीनों ही स्टेटमेंट्स में ये वर्ड है कैन, कि हो सकता है,
हो सकता है, कहीं भी विल नहीं है। सो दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि चलो ठीक है, अगर थर्ड स्टेटमेंट में आपको डाउट भी है कि परमानेंट ऑब्जर्वर्स यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में क्यों अपना मिशन रखेंगे, स्टिल द वर्ड इज कैन। अगर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इस चीज को मान जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मान जाती है, तो ऑफ कोर्स रख सकते हैं, चाहे परमानेंट मेंबर हो चाहे ना हो। सो दैट इज व्हाई 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो अब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। इट इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना, राइट। सो इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं। कोई नई कंट्री बनना चाह रही है, वो भी जैसे ही किसी नई कंट्री को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल जाती है, उस कंट्री को एक वजूद मिल जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बट क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ऐसा है? नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। ठीक, it was formed in 1945. of course United Nations पहले बना था, उससे पहले League of Nations था। it is headed by a president having a 1-year tenure। अब UNGA से रिलेटेड इतने डिटेल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट का 1-year tenure है, 1 साल का। 1953 was the year जब हमारे यहाँ से विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, she became the only Indian to become the president of United Nations General Assembly। कितने टाइम के लिए बनी होंगी? 1 साल के लिए, है ना। तो यूएनजीए का काम ये होता है, डेलिब्रेट्स एंड डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज पीस, सिक्योरिटी, अदर इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है जी, चलिए। अब इसके अलावा क्रेडेंशियल्स कमेटी में हमने ये समझा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड्स ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। डिसीजन कैसे लिया जाता है? बाय वोटिंग, नॉट बाय कंसेंसस। कंसेंसस मतलब 100% लोग एग्री कर जाए, बट कंसेंसस से नहीं, वोटिंग से लिया जाता है। जनरली एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी मोर देन 50% पीपल शुड एग्री। जो स्पेशल चीजें होती हैं उनके लिए 2/3 मेजोरिटी भी कभी कभी चल जाती है। दैट मींस आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी, नो, सम डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 majority as well. Unlike the Security Council, there is no veto power bestowed to anyone. United Nation General Assembly में किसी कंट्री को वीटो पावर नहीं है यूनाइटेड नेशन के डिसीजन को एग्री या डिसएग्री करने की। So that's all for today. I'll see you all in the next class. Bye bye.